अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साथियों? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुशहाल रहें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक नेता और एक बाराती में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या एकसानियत है? क्या आप जानते हैं? मैं आपको बताता हूं। बाराती जब अपने घर होता है तो ज्यादातर यह होता है कि सूखी रोटी खाता है और मुमकिन है कि पूरे महीने वो चटनी खाए या सिर्फ दाल चावल खाए या सिर्फ रोटी सब्जी खाए, यानी जो जिसको नसीब है वो खाता है और इसमें कोई बुरा प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जो जिसको देगा वो खाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही आदमी जब बारात जाता है किसी के, तो वहां पे अच्छा खासा खा लेने के बाद, पेट भर जाने के बाद, अगर वेटर ने यह कह दिया कि भैया अब गोश्त नहीं है या अब फलानी चीज नहीं है, तो वहां हंगामा कर देता है। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मना कैसे कर सकते हो, फलाने ढिमकाने और झगड़ा लड़ाई। और यह समझ लीजिए कि बेटी वाला जो होता है, बाप जो होता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, उसकी बेइज्जती होने लगती है और इस बात की परवाह इनको होती नहीं है। वो उनको ऐसा लगता है कि शायद इनका अधिकार है एक बेटी वाले को बेइज्जत करने का, उसको जलील करने का इनका अधिकार है। ये वो लोग हैं जिनका अपने घर में सही से खाना नसीब नहीं होता है। यह हो गई बाराती की बात। इसी तरह दोस्तों, जीते हुए नेता की भी बात है। वो अपने घर में जब होता है तो शायद साल में कभी होटल में नाश्ता नहीं करता है, कभी भी उसके घर का उसके खाने का बिल होटल से नहीं आता, वो घर पे खाता है। कभी भूखा रहता है, कभी फील्ड में रहता है, मतलब बहुत मेहनत कर रहा होता है, तब तक वो होटल में खाना नहीं खाता है, नाश्ता होटल में नहीं करता है, अलग अलग सुविधाओं का गलत इस्तेमाल नहीं करता है, दुरुपयोग नहीं करता है। लेकिन जीत जाने के बाद आप देखेंगे सुबह शाम दोपहर हमेशा उसकी गाड़ी जो है होटल के सामने खड़ी रहती है। और पता चलता है कि सरकार ने तो सुविधा दिया है, तो सरकार ने जब सुविधा दिया है तो उस सुविधा का बढ़िया से इस्तेमाल करिए और जनता के मुंह पर अपने खाए हुए, पेट में भरे हुए पैसे का बिल जनता के मुंह पर फेंक दीजिए। यह पहला ऐसा नौकर है जो नेता हुए, पहला नौकर ऐसा है कि अपने मालिक से ज्यादा मालदार और ज्यादा ताकतवर होता है। यह नौकर होता है नेता। लेकिन नेता को ये जनता जो है ना, उसको पता नहीं है कि ये पैसा कहां से आता है। कहते सरकार का पैसा खा रहा है, क्या फर्क पड़ता है मेरा। 50-50 हजार रुपए का बिल, 1-1 लाख रुपए का बिल खाने का उसका आ रहा है, जिसके घर की रसोई सिर्फ 10,000 रुपए महीने में चलती थी जब वो घर में खाना खाता था। आज भी उसके घर की रसोई 10,000 रुपए में चलती है, लेकिन उसके बिजली, उसके खाने का बिल, होटल का बिल, पेट्रोल और डीजल का बिल 1 लाख रुपए महीने तक आता है। तो वो भी कहता है कि सरकार ने जो सुविधा दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे, वो तो हमारे लिए है। लेकिन ये लोग इतने बेशर्म हैं कि कम से कम अपने पुराने वक्त को देखें और ये सोचें कि क्या वाकई में मैं इसी तरह खाता था, चौराहों पे आकर, होटलों में आकर के नाश्ते करता था, अपने घर का खाना हजम नहीं होता था इनको, होता था, शौक से खाते थे, अपने बच्चों के साथ खाते थे, लेकिन सुविधा है। तो ये दोनों इंसानियत है, ये दोनों सिमिलैरिटी और समानता है। एक बाराती में जो बेटी वाले को जलील करने का अपना अधिकार समझता है और एक नेता जो जीता हुआ है वो समझता है कि जनता के पैसे को बेइंतहा बर्बाद किया जाए, बिल तो उनके मुंह पे मारा जाएगा। मारते भी हैं, देख रहा हूं मैं कि हर सुबह शाम जो है गाड़ियां होटलों के सामने खड़ी रहती हैं, भैया नाश्ता करने आए हैं, अपने घर का खाना हजम नहीं हो रहा, जो है गले में जो अटक जा रहा है। यह चीज जनता को समझने की बहुत जरूरत है, वरना ये लोग, इनका जो वेतन है, इनकी जो सैलरी है, उससे कई गुना ज्यादा इनका बिल आता है। और इस पे इंडिपेंडेंट जो है ऑडिट करने की जरूरत है कि भाई ये पैसा कहां जा रहा है, कितना पैसा इन लोगों ने नाश्ते में खर्च किया, भत्ते में खर्च किया। अभी सीके राउत ने एक बात बहुत अच्छा पोस्ट किया था, वो मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि कई होटलों में, कई जगहों पे हमने मीटिंग्स में, गवर्नमेंट सरकार में जाने के बाद कई होटलों में हम गए और मुद्दा था जनता का मुद्दा, मतलब वहां डिस्कस करना था, लेकिन भत्ता होने के बाद, चाय नाश्ता करने के बाद
कभी भी हमने जनता के मुद्दों को उठाते हुए और उस पर बात करते हुए नेताओं को नहीं देखा। जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, मस्ती करते हैं, फिर उसके बाद में मीटिंग खत्म। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये एक कहानी और मैं आपको बताता हूं। जब मैं जॉब करता था, कंपनी का नाम था जिनपैक्ट, उसमें भी यह सुविधा थी कि भाई एम्प्लॉय को, जो वहां पे जॉब करता, उसको सुबह गाड़ी आपके घर के पास से उठा के लाएगी और शाम को छोड़ देगी। यह सुविधा थी। लेकिन हमारे साथ, हमारे ही गाड़ी में एक लड़की आती थी जिसका जो घर था वो मेन रोड से तकरीबन 20 कदम था अंदर। वो लड़की रोजाना जिद करती थी कि गाड़ी को मेरे गेट तक लेके जाना चाहिए, जो बहुत तंग गली थी। और वो कहती थी कि कंपनी ने सुविधा दिया है तो वहां तक हमको लेके जाना है। जिद करके लेके जाती थी और गाड़ी वापस जाती थी क्योंकि तंग गली थी, और उससे रोजाना बहस होती थी। उसके पास सिर्फ यही बहस थी, वो वजह थी कि कंपनी ने सुविधा दिया है। कंपनी ने सुविधा आपको दिया है, लेकिन दूसरों को परेशान करने का सुविधा नहीं दिया है, दूसरों के हक खाने का सुविधा आपको नहीं दिया है। उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे इस बात को और इस पर सवाल उठाएंगे। और ये बाराती जो लोग हैं और नेता जो लोग हैं, इनको भी समझने की जरूरत है कि जो रोटी मैं अपने घर खा सकता हूं उतने शौक से अपने बच्चों के साथ बैठ करके, वही रोटी बारात में भी मुझे खाना चाहिए। और जो नेता ये रोटी अपने घर पे खाता था जीतने के बाद, दिन भर भूखा रह सकता था, आज वो दिन में 3 बार होटल का चक्कर लगाता है और बिल बना के लेके आता है। तो उसको भी ये समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं मैं बेईमानी कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। और मैं चाहूंगा कि आप इसको शेयर करिए मैक्सिमम, ताकि ये बात ज्यादातर लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।